डॉक्टर साहब, ये मेरा अभियान चल रहा है। क्या अभियान का मैं बताता हूँ ना, मैं जनहित में पहले कहा, आज हो गया रोज आज का हो गया सोमवार। सोमवार और तारीख हो गया आज का 5/2023 न है। हाँ सुनिए, मैं अपने को जनहित संदेशवाहक कहता हूँ और व्यक्ति समाज देश हित के लिए शांति का खजाना लाया हूँ। मैं चुनौती कर देता हूँ। ये भी नहीं कहता मैं पैसा कौड़ी नहीं मांगता हूँ। हाँ तो शांति का मैं दे बता रहा हूँ ना, तब न कहे अभी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। जिनको आप जितना बोलने का क्षमता हो आप हमसे प्रश्न कीजिए ना। अगर नहीं जचे, हम अभी कह रहे थे डॉक्टर साहब, अभी आपके बीच श्री चंद्रानंद बाबू डॉक्टर साहब, ये आपके मिर्ज़ापुर वार्ड नंबर है इसका 14 में हूँ। हमको इससे बहुत दिन से बार बार कहते हैं कि जगिए। जगना मतलब होता है इस संसार में जग गए हैं, आँख खुल गई। जगने का मतलब होता है बाहर एक अंदर, अंदर अपने में जग जाना। आप कौन हैं? मैं चुनौती करता हूँ, जगिए। जिस सर्वेश्वर गॉड खुदा को खोज रहे हैं, बिस्मिल्लाह को, ईश्वर को, वह सर प्रकृति का आकर्षण शक्ति है। सर्वेश्वर सांस, यही सांस कण कण और घट घट में अनवरत क्रिया करती है। तब हम भोजन लेते हैं, तब लार रस खून मांस मजा हड्डी चाम बंद हो जाए कुछ नहीं। सुनिए ना, तब बीज बनता है। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज नित बनता है। कौन है? वही सर्वेश्वर ईश्वर। सांसे है, ये प्रियावाची शब्द है। अब विस्तार नहीं जाएंगे तो उसका ही सत्ता ये चेतन है। मैं दीपक जलाता हूँ, सांस का सत्ता। चिराग जलाते हैं ना, तो चिराग में तेल है या तेल में अग्नि है, कुछ नहीं बिगाड़ता है। सलाई में काठी है, काठी में अग्नि, कुछ नहीं बिगाड़ता है। और जब काठी घस निकालते हैं, घसते हैं तो चिंगारी निकलता है। और चिराग से संधि कर देते तो क्या होता है? प्रज्वलित अग्नि हो जाता है। उसमें ऑक्सीजन जलता है। ऑक्सीजन का 3 रूप होता है, उसमें प्रज्वलित और शीतल। तो अग्नि प्रकट होता है। अग्नि पैदा हुआ है कि नहीं प्रकट होता है? बोलिए साहब, क्या नाम हुआ आपका? अशोक बाबू मेहता जी हैं आप भी? हाँ, तो अग्नि प्रकट हुआ है कि नहीं पैदा किया उसको? पैदा किए कि नहीं, अग्नि प्रकट होता जब अग्नि नहीं था। सुन लीजिए, तब हमारा पूर्वज वैसे खाते थे कच्चे मांस वगैरह। धीरे धीरे घना जंगल में लकड़ी सूख गई, आंधी तोड़ तूफान आया, एक दूसरे से टकराया, घर्षण से चिंगारी निकला, अग्नि प्रकट हुआ। सारे जंगल जल के भस्म, हमारा पूर्वज भागा, घूर के आया, देखा बहुत जीव जंतु झुलसा हुआ है, खाया स्वादिष्ट अग्नि को, तो अग्नि प्रकट होता है। तो वही सर्वेश्वर, ध्यान दीजिए, जिसको खोज रहे हैं वह प्रत्यक्ष आपके अंदर में है। सर्वेश्वर सांस का सत्ता, ये चेतन है जो ज्योति जल रही है, जो सूर्य मणि के समान सबके अंदर में है। सबको देख रहा है, सब कोई उनको नहीं देखता। सबको पावर नहीं उसको लखाने का, मैं लखाता हूँ उनको। सबको जाने सब नहीं होई, स्वयं को जाने बिरला कोई। सबके अंदर में अब विषय लंबा हो जाता है। जब नहीं था ना वेद पुराण कुरान बाइबिल, मौलवी को मैं पूछता हूँ, मुल्ला पंडिताचार्य को, तब उसी बिंदु में था। यही शिक्षा का रूप दिया। अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34, बिल्कुल का खारा लेके 52 है, जिस पर समस्त वेद पुराण। आइए आइए, जिस पर वेद पुराण कुरान बाइबिल लिखी गई है। आइए डॉक्टर साहब, उसी सर्वेश्वर का सांस का सत्ता ये चेतन आत्मा है, जो सबको जान रहा है। यह प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष का प्रमाण नहीं होगा, मूल का मूल नहीं होगा, तो यह फिर अवसर नहीं मिलेगा। विशेष समय हम ही नहीं देंगे। तो चिराग में अग्नि प्रकट होता है। तो चेतन आत्मा सबका अलग अलग है, समझे ना। शरीर बोल है, और सबका जैसे बोल की तरह उदाहरण है, असंख्य बोल जलता है, सबका तार लगा हुआ है। पावर हाउस से ना नहीं लगा हुआ, एक ठो बोल, एक ठो बोल फ्यूज होगा, सब ठो बोल फ्यूज होगा। तो हमारा भी शरीर बोल है, आपका भी शरीर बोल है, और हमारे उस साहब का भी शरीर बोल है। और सबका तार प्राकृतिक से पावर हाउस से लगा हुआ है। और सबका ये चेतन आत्मा अलग अलग है। सही है गलती है? हमारा तार छूट जाएगा तो हमारा दीपक बुझ गया, आपका तो जलता रहेगा। हाँ सुन लीजिए, इसीलिए मनुष्य का शरीर साधन मिला है। इतना सुंदर साधन है किसी प्राणी को? आँख खोल के देखिए।
जाड़े लगी स्वेटर कोट कम्बल अग्नि पजोर करके जाड़ा से मुक्त हो जाते हैं ना। इतना सुंदर साधन पा करके आप अपने को नहीं पहचाने डॉक्टर साहब चंद्रानंद बाबू, क्या जाने जीवन फमन गया। ऐसा साधन है किसी प्राणी को जाड़ा बरसा गर्मी से बचने के लिए आलीशान मकान बना करके बिजली पंखा बॉल जला करके मच्छरदानी लगा करके चैन से सोता है ना, है ऐसा साधन किसी प्राणी को। सुनिए, आज चढ़ने के लिए साइकिल मोटरसाइकिल एम्बुलेंस मारुति हेलीकॉप्टर बना करके आसमान में विचरण करता है। ऐसा मनुष्य को छोड़ करके ऐसा साधन है किसी प्राणी को। इतना ही तक नहीं, अगर कहीं स्वास्थ्य बिगड़ गया तरह तरह का औषध का अनुसंधान करके संशोधन करके स्वास्थ्य का इलाज करके देश विदेश से बात कर लेता है ना। कौन करता है? यही चेतन आत्मा ने बात करता है। डॉक्टर साहब आप हैं भी इतना साधन पा के नहीं जाने अपने को। यही चेतन जो है आपके अंदर में, यह मोबाइल का अनुसंधान संशोधन करके बना करके देश विदेश से कौन बात करता है? डॉक्टर साहब डेड शरीर बात करता है, अब मोबाइल बात करती है नहीं। शरीर साधन से, मोबाइल साधन से, शब्द साधन से हमारा भाई बम्बई बनारस में है, तो कौन बात करता है? उनका शरीर बात करता है। मोबाइल उनका चेतन क्या चीज़ से? शब्द साधन से। सुनिए ना, शब्द नहीं बोलेगा तो ये बात हो जाएगी। तो शब्द साधन है, मोबाइल साधन है, शरीर साधन से चेतन आत्मा बात करती। इसको जाने नहीं पहचाने, इसलिए बड़े बड़े विज्ञानी फैल है। यह चेतन हिंदू है कि मुसलमान? में पूछता हूँ मौलवी मुल्ला को, अरे ईसा है कि ये गुरु लोग सुनिए ना, तो ये गुरु लोग जो लखाता, मैं शांति का खजाना लाया हूँ, इसको लखा देता न गुरु। सबका संबंध प्रकृति से न सांस है, सांस का ही सत्ता ने चेतन है। पूछिए उस मौलवी मुल्ला को, ये चेतन हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई? विशाल लंबा हो जाता है। दूसरे को भी बोलने दीजिए ना। एकदम बोलिए, खूब देता हूँ। हाँ बोलिए। हमारा कहना शांति का खजाना लाए हैं, हम माया के जाल में फंसे हैं। हाँ, बाल बच्चा हाँ, परिवार सब कुछ है। हाँ, खेती बाड़ी। नाम बोल के बोलिए, वीडियो बना रहे हैं। मैं नाम बोलिए, मैं प्रमाणित कर रहा हूँ। अरे मैं पैसा कोड़ी नहीं मांगता हूँ, सही खजाना लाया हूँ। नाम बोलिए। मैं अशोक मेहता बोल रहा हूँ। हाँ, घर पता? मिर्जापुर। हाँ, मिर्जापुर। हाँ चलिए आप बोलिए। तो मान लीजिए अभी माया के जाल में फंसे हैं। हमको शांति कैसे मिलेगा? हमारे बच्चों को पढ़ाई करना है, बच्ची के शादी करना है, हर कुछ करना है। शांति का थोड़ी मतलब हो गया। हम अशांति हैं, अभी अशांति हैं। जब शांति होंगे तभी ना कोई बात होगा। आत्मा जब शांत होगा कि हर कुछ सब ठीक है तब ना। तभी हम चाहते हैं कि कैसे अभी अशांति में है, शांति कैसे होगा, इसके लिए समझाइए। हाँ मैं बताता हूँ। आपके पास में 3 बहुत बड़ी शक्ति है। नाम एक बार फिर दोहरा दिए, हम भूल गए। अशोक मेहता। हाँ अशोक बाबू। तन और मन और आत्मा। अब इस पर लंबा समय चाहिए। तन है आपका साधन गाड़ी, मन आपका ड्राइवर है, आत्मा राम इसका मालिक है। बाहर में जितना गाड़ी उतना ड्राइवर है। ड्राइवर को जिधर जाने का मतलब जरूरी चला जाता है न, और संतुलन बिगड़ती गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है। तो अशोक बाबू आपका तन अलग है, मन अलग है। और मन में द्वंद्व है, 2 प्रकार का मन है, सुमतिया और कुमतिया। मन ही कंजूस कंगाल बनता है। इनके लिए आप कैसे समाधान करेंगे? तो शरीर साधन है काम करने का, वही चर्चा कर रहे थे। तो साधन से उतना ही काम कीजिए जितना की आवश्यकता है। जिस पल आपको, जिस घड़ी आपको यह परिचय हो जाएगा तन का और मन का, तन भी छूट जाता है, मन भी समाप्त हो जाता है। लेकिन हमको थोड़ा अवसर मिलेगा तो आप संसार को सपना समझिएगा, संसार में रहिएगा, सारा काम कीजिएगा। यह संसार सपना है। यही चीज़ राजा जनक स्वप्न में देख रहा था। बहुत विषय लंबा हो जाता है। आप तब समय देना होगा, मैं आपके बीच आऊँगा, पैसा कौड़ी नहीं मांगता हूँ। तब आप जब अपने को जान जाइएगा, ये करना जरूरी है। रहना माया में, कहाँ जाइएगा? मन ही माया है, मन ही सबको सताता है। जिस दिन आप उस मनमा को, चोरबा को परख लीजिएगा, तब उसको चोरबे को परखिएगा, तुम हमारे घर में क्या क्या करता है। चोरबा को परखना शुरू करिएगा, आपको शांति मिल जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ में आपके साथ समय दूंगा। हम तो बराबर आते हैं डॉक्टर साहब के निकट, बंदगी है डॉक्टर साहब। इसको जिस दिन पहचान लीजिएगा, पहचान करवाता हूँ। इसलिए मैं बैनर वनर भी लगा हुआ है, विश्व बंधुत्व कैसे कायम होगा, हमारा समाज में ये आग कैसे बुझेगी। कौन संस्था से जुटे हैं? हम किसी संत कबीर के शिष्य हैं। अभी सत्संग नहीं करता है, लोग बिजनेस करता। मैं चैलेंज कर देता हूँ, बिजनेस करता है। ठीक है, मैं इन शब्दों में अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों का भी नमन करता हूँ।